हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ब्यूटाडाइइन। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ब्यूटाडाइइन। हाँ जी, पहले तो ब्यूटाडाइइन क्या होता है। आपका ब्यूटेन जो है, हमने ब्यूटेन लिया, 4 कार्बन एटम होते हैं ब्यूटेन में। डाई मीन्स 2 एंड इन मीन्स डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ब्यूटेन में अगर हम 2 डबल बॉन्ड डाल दें, एक हमने यहाँ लगा दिया, एक हमने यहाँ लगा दिया, तो हमारा ब्यूटाडाइइन बनता है। वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं विद हाइड्रोजन। इधर ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे, 2 हाइड्रोजन। इधर इस कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड हैं, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, CH2। दिस इज ब्यूटाडाइइन। ठीक है, इन कार्बन की मैं नंबरिंग और कर देती हूँ। इस कार्बन को अगर हम नंबर 1 डालते हैं, इसको 2 डालते हैं, इसको 3 और इसको हम 4 डालते हैं, तो ये कहता है कि इन 1 3 ये हमारा जो बन रहा है, देखिए ये फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया है। 1 3 ब्यूटाडाइइन जो बनाया मॉलिक्यूल एज पर वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल थ्योरी जो है हमारी, वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि वी मे एक्सपेक्ट that the C2C3 bond, जो ये है ना बेटा, ये वाला बॉन्ड जो है, ये देखो देखने में आपको लग रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। आप इसको इस तरह से कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, we may expect C2C3 bond in this molecule to be sigma bond, to be sigma bond। ठीक है, and it would be able to rotate freely। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो इजीली रोटेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कभी एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इसमें फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। एक्सपेरिमेंटली it is observed that there is significant बैरियर टू रोटेशन। रोटेट नहीं होता, बैरियर टू रोटेशन ऑफ C2C3 बॉन्ड, C2C3 बॉन्ड। ठीक है, अभी ये क्यों नहीं रोटेट हुआ होगा? क्योंकि इसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इनकी डीलोकलाइजेशन हुई होगी। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए होंगे, ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए होंगे। अब इस कार्बन पर से जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये आगे शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन पे इसकी वजह से क्या हुआ होगा? पॉजिटिव चार्ज आया होगा। CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया। ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ये अगले कार्बन पे यहाँ मूव कर गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। वैसे आपका जो मेजर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला ही होता है जो हमने शुरू में बनाया था। दिस इज माइनर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि C2C3 जो बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पा रहा होगा? ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव किए हैं, लोकेट किए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा कि जो आपका ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, तो इसकी वजह से इसमें फ्री लोकेलाइजेशन नहीं हो पाया इलेक्ट्रॉन्स का। आप इसको सिग्मा बॉन्ड की तरह कंसीडर करके रोटेट नहीं कर सकते हैं।
and this entire molecule is planar structure. ठीक है, इस प्लेनर स्ट्रक्चर। इस बात को और ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए क्या हुआ कि जनरली जो आपकी C2C3 बॉन्ड की जो लेंथ है वो दैट कम्स आउट टू बी 148 पिकोमीटर। ठीक है, और जो आपकी सिंगल बॉन्ड की होती है, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो होती है अराउंड 154 पिकोमीटर, तो उससे कम है। और जो आपका टिपिकल डबल बॉन्ड होता है ना, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है आपकी 134 पिकोमीटर। तो इससे ये बात पता चल रही है कि जैसे बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वैसे ही इसके अंदर डीलोकलाइजेशन हुआ है। तो आपका जो ये बॉन्ड फ्रेम हो रहा है C2C3 के बीच में, दैट इज नॉट कंप्लीटली अ सिंगल बॉन्ड एंड दैट इज नॉट कंप्लीटली अ डबल बॉन्ड इवन। ठीक है, अब हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जो आपका ब्यूटाडाइईन है, ये आपका ब्यूटाडाइईन है। ठीक है, इसमें पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से हैं। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, इस तरह से। ये जो ओवरलैपिंग हुई, इससे जो बॉन्ड बनेगा ये आपका बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी भी कैसे बनता है बेटा? जो आपकी p ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से। अगर इस तरह से आपके p ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैप हो रहे हैं साइड वाइज, तो आपका बनता है पाई बॉन्ड। कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें से हमेशा एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं। तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा है, एक ये पाई है, इधर भी एक ये पाई है। तो हर एक कार्बन के पास p ऑर्बिटल्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, अब 2p2 में से जो आपका 2p है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है 2px, 2py, 2pz, उसमें से ये जो px वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो ओवरलैप करके क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये जो 2py में दो इलेक्ट्रॉन है ना टोटल 2p में, तो एक ये जो ये y वाला है ये क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके दूसरे कार्बन के 2py के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपका एक पाई है, ये आपका एक पाई है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इन दोनों के पास py में एक एक इलेक्ट्रॉन था जिसने कि साइड वाइज ओवरलैपिंग की और पाई बॉन्ड बन गया। ऐसे ही इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था py में जिसने साइड वाइज ओवरलैपिंग की और उसकी वजह से ये पाई बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से दो पाई बॉन्ड बने। अब ये आपको कहता है कि कितने p एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुए पाई बॉन्ड बनाने में। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं। द 4 2p, कार्बन के 2p के हम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन मैथमेटिकली टू फॉर्म 4, जितने आपस में 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे ना उतने ही पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर आपके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो आपके 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे। कंबाइन मैथमेटिकली टू फॉर्म 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है,
और उनकी एनर्जी लगातार इंक्रीज होती जाएगी। सब सेम एनर्जी के नहीं होते, चारों की एनर्जी डिफरेंट होगी ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब ये कहता है उस चार में से जो आपके दो होंगे वो होंगे आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टू ऑफ दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग लो एनर्जी, जिनकी की एनर्जी कम होगी, हैविंग लो एनर्जी, ठीक है। और दो आपके हाई एनर्जी के होंगे जिनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। और इनकी जिनकी एनर्जी लो होगी ना, इनकी एनर्जी जो इनसे कंबाइन होके बने हैं, फिर से वही चीज, देन द पी ऑर्बिटल्स, पी कौन से, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कार्बन के हैं जिनसे कंबाइन होके बने हैं, उनसे भी कम एनर्जी होगी इनकी। टू ऑफ दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें से दो बॉन्डिंग होंगे जो कि कम एनर्जी के होंगे, उनकी एनर्जी जिससे वो ओवरलैप होके बनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कार्बन के पी ऑर्बिटल 2p, उससे भी कम एनर्जी होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, ठीक है। जबकि दो हाई एनर्जी के होंगे, while टू एंटी बॉन्डिंग वालों पे स्टार लगा देंगे हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑफ हाई एनर्जी, ठीक है, वो ज्यादा एनर्जी के होंगे। अब आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए, डायग्राम बनाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके कार्बन के चार पी ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में कंबाइन होके चार ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो ये अलग अलग कार्बन पे हमने चार पी एटॉमिक ऑर्बिटल लिए और चारों में पी वाई में जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास। इसकी जो पॉजिटिव लोब है, अगर हम इसे एज अ वेव फंक्शन ट्रीट करते हैं, ये मैं डार्क कलर से दिखा देती हूँ, पॉजिटिव लोब, ठीक है। इसकी भी पॉजिटिव लोब इधर, इसकी भी, चलो सबकी सेम साइड दिखा लेते हैं, पी ऑर्बिटल्स जो है। अब ये आपस में कंबाइन करेंगे और चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से कि दो बनेंगे कम एनर्जी के, इससे नीचे वाले लेवल पे आप दो को दिखाएंगे, और दो बनेंगे हाई एनर्जी के। ठीक है, तो पहला हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनाएंगे उसमें क्या होगा बेटा, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है ना, उसकी जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो सेम फेज में होते हैं, मतलब चारों की पॉजिटिव लोब जो है वो सेम साइड पे होगी। देखो, चारों की जब पॉजिटिव लोब सेम साइड पे होगी इस तरह से, तो उनमें क्या होगा, इजीली कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कैसे, कि अब ये जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है, और बॉन्ड बना सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप यहाँ हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन जगह बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्या है, तो इसमें कोई कहीं पे नोड नहीं आ रही, जीरो नोड। नोड क्या होता है, नोड वो प्लेस होता है जहां पे फेज चेंज होगा, ठीक है, वेयर आपने पढ़ा भी होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के केस में यहाँ पे इसमें पाई वाले डायग्राम में क्या होता है, वेयर फेज चेंजेस, जहाँ पे भी फेज चेंज होगा उसको हम नोड बोलेंगे। तो पाई 1 जो है हमारा, हमने सबसे कम एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसको नाम दे दिया पाई 1। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं तो इसलिए पाई से डिनोट कर दिया। अब उससे हायर एनर्जी वाला जो आप बनाएंगे, हमेशा एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका लेवल होता है ना, उसमें n-1 नोड होती है। जैसे अगर आपका पाई 1 है तो फर्स्ट लेवल है तो 1-1 0 नोड होगी। अगर आपका पाई 2 लेवल है तो 2, n की वैल्यू 2 है, 2-1 1 नोड होगी। तो इसका मतलब अब पाई 2 उससे हायर एनर्जी लेवल जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें एक नोड लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम 4 p ऑर्बिटल्स फिर से बनाते हैं। अब हमें बीच में नोड लगानी है एक। नोड किस तरह से लगाओगे बेटा आप, नोड इस तरह से लगाओगे कि इक्वी डिस्टेंट हो सेंटर से। ठीक है, सेंटर में हम एक नोड लगाएंगे इस तरह से कि उससे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल देखो इधर रह गए और 2 इधर रह गए, मतलब 2 राइट हैंड साइड में है, 2 लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वी डिस्टेंट सेंटर में हमने एक नोड लगा दी। नोड का मतलब यहाँ पे फेज चेंज होगा। तो फेज चेंज होने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है आपको कि अगर आपके इधर वाले ये 2, इसकी पॉजिटिव लोब इस साइड थी, इसकी पॉजिटिव लोब इस साइड थी, तो नोड आई, जैसे ही नोड आई फेज चेंज हो गया, इस एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉजिटिव नोड अब इस साइड होगी। और अब इन दोनों के बीच में कोई नोड नहीं है तो ये दोनों सेम फेज में है, इसकी भी पॉजिटिव लोब नीचे वाली साइड है। अब इन दोनों में जो फर्स्ट और सेकंड है बेटा, इन दोनों में क्या हो सकता है कि आपका ओवरलैप होके बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे। तो बॉन्ड बन सकता है कंस्ट्रक्टिव। ये दोनों आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है। ठीक है, बॉन्ड बन गया। तो 2 बन रहे हैं आपके कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, लेकिन ये और ये अगर आप आपस में ओवरलैप कराने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ फेज हो जाएंगी चीजें। एक की क्रस्ट ऊपर की साइड है तो दूसरे की ट्रफ ऊपर की साइड है, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेंगे, ये बॉन्ड को डिस्ट्रक्ट करेगा ये वाला ओवरलैप। तो यहाँ पे क्या होएगा आपका डिस्ट्रक्टिव, ये बॉन्ड को नहीं फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा, तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। यहाँ पे आपका एक जगह हो रहा है डिस्ट्रक्टिव। तो ओवरऑल क्या हुआ कि एक आपका कंस्ट्रक्टिव ही बन रहा है, तो मतलब बॉन्ड कंस्ट्रक्शन को हेल्प कर रहा है, तो इसलिए ये वाला भी आपका क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें तो 3 जगह बॉन्ड बनने के चांसेस थे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये भी क्या था आपका पाई 1 वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हमने नाम दिया पाई 2। पाई 2 में हमारे पास नोड कितनी है, इसमें 0 नोड थी, इसमें कितनी है 1 नोड। ठीक है, अब हम इससे हायर एनर्जी वाला बनाएंगे, तो उसमें फिर से वही कि आप अपने 4 p एटॉमिक ऑर्बिटल बनाइए। पाई 3 में क्या होगा बेटा, n-1 नोड, इसका मतलब 2 नोड्स होंगी। 2 नोड्स होंगी तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे एक छोड़ के एक नोड में इसमें इस साइड लगा देती हूँ, यहां एक नोड यहां लगा देती हूँ, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों नोड। अब इसमें देखिए, मान लो ये पॉजिटिव लोब इस साइड है, तो नोड आते ही फेज चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव लोब इस साइड आ जाएगी। इन दोनों के बीच में बेटा कोई नोड नहीं है तो इसकी भी पॉजिटिव लोब इधर रहेगी, और फिर नोड आ गई तो इस बार पॉजिटिव लोब इधर आ जाएगी। तो ओवरलैप कहाँ कहाँ पॉसिबल है, इन दोनों का पॉसिबल है, यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है। तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है बॉन्ड एक जगह, और डिस्ट्रक्ट कितनी जगह हो रहा है कि नहीं बनेगा,
देखो इन दोनों के बीच में नहीं है पॉसिबल, डिस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि आउट ऑफ फेज है, एक का पॉजिटिव है इधर, एक का नेगेटिव है इधर। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में भी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो डिस्ट्रक्टिव कितनी जगह बना? 2। कंस्ट्रक्टिव कितनी जगह बना? 1। तो ओवरऑल क्या है? डिस्ट्रक्शन ही हो रही है। तो जब डिस्ट्रक्शन हो रही है, बॉन्ड बन ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या हो गया? वो तो एंटी बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग, इसलिए हम इस पे लगा देंगे स्टार। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फिर से वही, हमने 4 अपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए। पाई 4 में क्या हो जाएगा बेटा? n-1 मतलब 3 नोड्स। 3 नोड आपने इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक नोड हमने लगा दी यहाँ पे 1, एक ये लगा दी यहाँ पे 2, एक लगा दी यहाँ पे 3। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव लोब है, बीच में नोड आई, पॉजिटिव इधर आ जाएगी। फिर बीच में नोड आई, पॉजिटिव इधर आ जाएगी। फिर नोड आई, पॉजिटिव इधर आ जाएगी। तो इस केस में अब देखो बेटा, बॉन्ड बनने के कहाँ चांसेस हैं? ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डिस्ट्रक्शन हो गई। ये दोनों आपस में नहीं कर सकते, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिस्ट्रक्शन। ये भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन तो कहीं हो ही नहीं रही, डिस्ट्रक्शन है तीनों जगह। तो इसका मतलब बॉन्ड को फेवर नहीं कर रहा, डिस्ट्रक्ट कर रहा है। तो क्या हो गया? ये एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग है तो हमने इस पे स्टार लगा दिया। ठीक है, तो ये दो हमारे बन गए एंटी बॉन्डिंग, पाई 4 स्टार और ये पाई 3 स्टार। और नीचे वाले दो जो कम एनर्जी वाले हैं वो हैं हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। उन 4 में से 2 आपके बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 आपके बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना हो, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए क्या होता है बेटा? जैसे आपका ब्यूटाडाइईन है, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब है कि आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, सिर्फ पाई को। अब आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो, ये था आपका CH2 CH2, है ना, इसमें ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो आपके पास पाई बॉन्ड 2 हैं, एक ये और एक ये। आपको ये भी पता है कि कोई भी एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास? 4। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब वही हम ऑफ बाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड रूल सारे फॉलो करते हुए सबसे पहले सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल हमारा कौन सा है? पाई 1। पाई 1 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ये कर दिए। ठीक है, और अपोजिट स्पिन रखनी है इनकी। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट टू ऑफ अपोजिट स्पिन। अब उसके बाद हम, हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। 2 हमने पाई 1 में फिल कर दिए, 2 बचे हैं ना, वो 2 हम पाई 2 में फिल कर देंगे। बस ये इस तरह से हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। ठीक है, ब्यूटाडाइईन का। तो अब फटाफट से नजर मारते हैं थोड़े से इसके स्ट्रक्चर्स पे। देखिए, ये कहता है कि ब्यूटाडाइईन में, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ब्यूटाडाइईन जो है वो 4 कार्बन एटम से मिलके बना होता है। और 4 कार्बन एटम्स के बीच में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे है। अब जो 2 पाई बॉन्ड हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में होते हैं, मींस रोटेट होते रहते हैं। इस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और ये वाले इस कार्बन पे आ जाए, तो हमारा ये वाला हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। द 4 p ऑर्बिटल्स जो है दे आर अलाइंड विद ईच अदर। जो आपके 4 p ऑर्बिटल हैं वो इस तरह से अलाइंड है कि वो एक पाई सिस्टम को क्रिएट करते हैं।
ब्यूटाडाइइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बताए हुए हैं। इसमें आपके ये 4 कंजुगेटेड p ऑर्बिटल्स जो हैं वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, जो यहाँ पे दिखाए हैं। अब ये कहता है कि जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम पाई 1 नेम देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था उसमें 0 नोड होती है। तो क्यों 0 नोड होती है उसके अंदर? जो लोवेस्ट एनर्जी वाला आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है, सारे p ऑर्बिटल सेम फेज में होते हैं। कंप्लीट अलाइनमेंट का मतलब होता है दे ऑल आर इन सेम फेज। सेम फेज में है, देखिए सबकी पॉजिटिव लोब जो है नीचे की साइड है, ठीक है, और नेगेटिव लोब जो है वो ऊपर की साइड है सबकी। तो मतलब सब सेम फेज में है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपस में अच्छे से इनका ओवरलैप हो सकता है, यहाँ पे अच्छे से ओवरलैप हो सकता है, इसका भी ओवरलैप हो सकता है, इसका भी ओवरलैप हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई नोड ही नहीं है, 0 नोड है, कंप्लीट ओवरलैप हो सकता है इनका। अब इसके बाद ये कहता है कि आपका जो सेकंड लोवेस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा पाई 2 जो होगा, उसमें क्या होगा बेटा, 1 नोड होगी, क्योंकि 2 माइनस 1 1, n माइनस 1 नोड्स होती है हमेशा, ठीक है। तो उसमें ये कहता है कि आपके पास एक नोड होगी, एक नोड होगी, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, आप उसको इस तरह से बनाएं नोड प्लेसमेंट को कि सेंटर में आप डालें कि उससे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी आपके दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल रहें, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें एक नोड है, जहां पर नोड है वहां पे आपने क्या करना है, फेज चेंज करना है। तो इससे इस साइड दो एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉजिटिव लोब जैसे नीचे की साइड है, जैसे ही नोड आएगी आप फेज चेंज कर देना, अब पॉजिटिव लोब ऊपर की साइड आ जाएगी। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये दोनों आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो दो कंस्ट्रक्टिव बन रहे हैं आपके। लेकिन अगर आप इसको और इसको ओवरलैप करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लोब है, यहाँ पे पॉजिटिव लोब है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ओवरऑल फिर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है एक बॉन्ड की, तो इसलिए हम इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसीडर करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये कहता है कि अगर आप थर्ड ऑर्बिटल की बात करें पाई 3 की, तो उसमें आपके पास दो नोड होंगी, दो नोड होंगी, तो दो नोड आप इस तरह से लगाइए कि आपका सेंटर है तो इक्वल डिस्टेंस पे, एक हमने इस साइड एक कार्बन छोड़ के और एक इस साइड लगाई, ठीक है। फेज चेंज होगा जैसे ही नोड आएगी, यहाँ पे अगर पॉजिटिव लोब है तो यहाँ पे नोड आई, फेज चेंज हो गया, पॉजिटिव अब इस साइड आ जाएगी। इन दोनों के बीच में कोई नोड नहीं है तो सेम फेज में रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर फिर से नोड आई तो अब फेज चेंज हुआ, पॉजिटिव नीचे की साइड आ गई। इनमें आपस में ओवरलैप होके बॉन्ड बन सकता है, इन दोनों में नहीं बनेगा डिस्ट्रक्टिव। ऐसे ही इन दोनों में नहीं बनेगा डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव कितनी जगह हो गया, दो जगह। बॉन्ड कंस्ट्रक्ट होने के चांसेस कितनी जगह, एक जगह। तो ओवरऑल क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। डिस्ट्रक्शन कर रही है तो ये क्या हो गया, बॉन्डिंग को फेवर नहीं कर रहा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपका पाई 3 क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप पाई 4 की बात करेंगे, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला जो है आपका, तो हाईएस्ट एनर्जी वाला जो होता है उसको हम पाई 4 से डिनोट करते हैं। उसमें 3 नोड्स होंगी, क्योंकि पाई 4 है, 4 माइनस 1 3 नोड होंगी। हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद हमने एक नोड लगा दी, 1 2 3। फेज चेंज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नोड आई, अब यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नोड आई, फेज चेंज कर दो नीचे की साइड पॉजिटिव, फिर फेज चेंज कर दो ऊपर की साइड पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड नहीं बन सकता, डिस्ट्रक्शन। इन दोनों के बीच में नहीं बन सकता डिस्ट्रक्शन, इन दोनों के बीच में ओवरलैप नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्टिव कितने हो गए, 3। बॉन्ड तो कहीं बन ही नहीं रहा, कंस्ट्रक्टिव 0। तो ओवरऑल क्या है, डिस्ट्रक्शन को फेवर कर रहे हैं, मींस एंटी बॉन्डिंग को। तो ये क्या बन गया आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो अगर आप पूरे ब्यूटाडाइन का बना के देखो तो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, जब आपका लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होता है पाई 1, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसमें चारों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में होते हैं। फिर आपका उससे हाई एनर्जी वाला आएगा पाई 2 भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसमें एक नोड आएगी जहां पे फेज चेंज होगा। फिर आपका आएगा पाई 3 आपका दो नोड होंगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और पाई 4 भी आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होगा, मतलब चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, जिसमें से दो बॉन्डिंग है, दो एंटी बॉन्डिंग है। टोटल हमारे पास सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई 1 में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सबसे लो एनर्जी वाले में, फिर हम पाई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उससे हाई एनर्जी वाले में। अब एक और चीज ये आपसे पूछ सकता है कि होमो और ल्यूमो क्या होता है। होमो होता है बेटा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो आपके ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वो कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एक तो पाई 1 में इलेक्ट्रॉन फिल किया है आपने, एक पाई 2 में इलेक्ट्रॉन फिल किया है। तो इसमें हाईएस्ट एनर्जी वाला कौन सा है, पाई 2। तो आपका होमो कौन सा हो गया, हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2। अब वो आपसे पूछ सकता है ऐसे ही ल्यूमो क्या है। ल्यूमो होता है आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें ये कहता है कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा होगा आपके पास, ये दोनों आपके पास अनऑक्यूपाइड है, पाई 4 भी पाई 3 भी। इसमें लोवेस्ट लो एनर्जी वाला कौन सा है, पाई 3, क्योंकि पाई 4 की तो एनर्जी उससे ज्यादा है। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड खाली जो पड़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, पाई 3। होमो आपका होता है पाई 2 और ये है आपका पाई 3 या पाई 3 स्टार से भी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है ब्यूटाडाइइन का। हो सकता है आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। हैव अ वेरी गुड डे अहेड, स्टे सेफ, ओके बाय।